नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गोड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 9 सितंबर 2025 मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। भाजपा के अंदरूनी मतभेद एक बार फिर खुलकर सामने आ रहे हैं। राजस्थान विधानसभा में आज मंगलवार को सीएम भजनलाल की ओर से बुलाई गई विधायक दल की बैठक में सरकार के कैबिनेट मंत्री और सीएम के करीबी विधायक जितेंद्र गोठवाल में जोरदार भिड़ंत हो गई। मामला तूल पकड़ता गया और इसके बाद सीएम को दखल देकर दोनों को शांत करवाना पड़ा। विधायक दल की बैठक में वसुंधरा राजे का शामिल नहीं होना भी चर्चाओं में रहा। हालांकि वसुंधरा राजे सोमवार को विधानसभा पहुंची थी, जहां उन्होंने हां पक्ष में बीजेपी विधायकों से मुलाकात भी की थी। नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। हालात को देखते हुए त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। चर्चा है कि वे नेपाल छोड़ सकते हैं। मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने कई नेताओं और पूर्व प्रधानमंत्रियों के निजी आवासों में तोड़फोड़ की। कई जगह पर प्रदर्शनकारी सुरक्षा बलों को दौड़ाते नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू में स्थित हिल्टन होटल को आग के हवाले कर दिया। नेपाल में जारी तनाव के बीच अररिया जिले में सटे नेपाल बॉर्डर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। अररिया एएसपी अंजनी कुमार ने बताया कि अररिया जिले से सटे सभी नेपाल बॉर्डर स्थित थाना और एएसबी को अलर्ट मोड में रहने को कहा गया है। धौलपुर के मांगरोल क्षेत्र के पूंठ मानिया स्थित राजकीय प्राथमिक स्कूल में बच्चों से श्रम कराने का मामला सामने आया है। स्कूल के अध्यापकों ने 3 बच्चों को 1 किलोमीटर दूर से 20 किलो आटे का कट्टा लाने के लिए भेजा। बच्चे अपनी उम्र और क्षमता से अधिक वजन को सिर पर रखकर पैदल चलने को मजबूर हुए। रास्ते से गुजर रहे एक ग्रामीण ने इस घटना का पूरा वीडियो बना लिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश है। पुलिस महकमा अब न्यायालयिक कार्यों में भी डिजिटल कदम बढ़ा रहा है। एफआईआर और शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करने के बाद अब न्यायालय को भेजे जाने वाले आरोप पत्र और एफआईआर पर भी सीआईएस एप्लीकेशन के जरिए भेजी जाएगी। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के 41 जिलों के 52 थाने और अजमेर व जोधपुर जीआरपी थाने चयनित किए गए हैं। सीकर में मेन बाजार में श्रीमाधोपुर शहर में आवारा पशुओं की समस्या दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। शाम को मुख्य बाजार नगरपालिका कार्यालय के सामने उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक आवारा सांड के सिर में ड्रम फंस गया। सिर में फंसे ड्रम को सांड बाजार में इधर उधर दौड़ाता रहा। लोग घबराकर भागते रहे। करीब 10 मिनट की मशक्कत के बाद लोगों की मदद से ड्रम को सांड के सिर से अलग किया गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा की मांग को लेकर याचिका दाखिल की है। दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में एक्ट्रेस की ओर से पेश होते हुए कहा गया है कि वे अपनी पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी अधिकारों की रक्षा को लेकर कोर्ट से उस पर रोक लगाने की मांग की है। ऐश्वर्या राय के वकील ने कोर्ट को उन वेबसाइट्स और कंटेंट के बारे में जानकारी दी जिन पर बिना इजाजत ऐश्वर्या राय बच्चन की तस्वीरों और नाम का व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है। पब्लिक प्लेस पर जुआ खिलवाने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी जोर जोर से चिल्लाकर लोगों को बुलाता और 10 रुपए के बदले 90 रुपए कमाने का झांसा देता था। सीकर पुलिस ने हेड कांस्टेबल कल्याण सिंह ने बताया कि एआई ऑफिस के सामने एक खंडर हवेली के बाहर एक लड़की की ओर से जुआ खिलवाने की सूचना मिली थी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो लड़का आवाज लगा रहा था कि 10 रुपए लगाओ और 90 रुपए कमाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी बाढ़ग्रस्त हिमाचल और पंजाब का दौरा करेंगे। कांग्रेस के अनुसार गांधी का यात्रा का समय अभी निश्चित नहीं है, लेकिन वे इसी सप्ताह हिमाचल प्रदेश और पंजाब जाएंगे और वहां बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को एक बार फिर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ की सुरक्षा दी गई। सीएम रेखा गुप्ता अब सीआरपीएफ की सुरक्षा घेरे में रहेंगी। इस घेरे में 20 जवान तैनात रहेंगे और साथ ही आउटर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के पास ही रहेगी। जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना मंडी में आज सब्जियों के भाव नरम रहे। जहां टमाटर के दाम गिरने से सस्ता होता नजर आया और वहीं आज थोक मंडी में टमाटर 20 से 22 रुपए प्रति किलो तक बिका। हरी मिर्च 18 से 25 रुपए, शिमला मिर्च के भाव 55 से 65 रुपए के बीच और भिंडी के दाम आज 32 रुपए से 40 रुपए के बीच बोले गए। दिल्ली पुलिस ने द्वारका के बिंदापुर क्षेत्र में हुई चोरों को सुलझाने का दावा किया और कहा है कि चोरी की वारदात को घर के नाबालिग युवक ने अंजाम दिया था। पुलिस ने दोनों को पकड़कर चोरी किए गए सभी आभूषण बरामद किए। जांच के दौरान घर के दरवाजे और ताले सही पाए गए और सीसीटीवी में कोई व्यक्ति भी कैद नहीं हुआ। इससे पुलिस को अंदरूनी संलिप्तता का शक हुआ। श्रीगंगानगर में डॉक्टर श्याम सुंदर अरोड़ा पर हुए हमले की जांच के बाद सीआईडी सीबी ने फाइल को आगामी कार्रवाई के लिए एसपी ऑफिस भेज दिया है, लेकिन आगे की कार्रवाई के लिए अभी तक कोतवाली पुलिस को फाइल नहीं मिली। फाइल मिलने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी संभव है। इस संबंध में थाना प्रभारी ने
पृथ्वीराज सिंह से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। गौरतलब है कि हमले में घायल होम्योपैथिक चिकित्सक श्याम सुंदर अरोड़ा का पर्चा बयान पर कोतवाली पुलिस ने विधायक जयदीप बिहानी, पार्षद संजय बिश्नोई, मनीष प्रजापत, संदीप घोड़ेला और डब्बू के खिलाफ अपहरण करके मारपीट करने का आरोप दर्ज किया है। अलवर के थाना पुलिस ने नकली सोने की ईंट देकर 6 लाख रुपए के ठगने वाले एक आरोपी को 4 साल बाद गिरफ्तार किया। आरोपियों ने 4 साल पहले मुंबई की काशीमीरा में रहने वाले युवक को ठगा था। आरोपियों ने कहा कि मकान की खुदाई में सोने की ईंट निकली है। पहले तो सैंपल के लिए करीब आधा तोला असली सोना भेजा, जिससे पीड़ित को विश्वास आ गया कि वह मुंबई से 6 लाख रुपए लेकर आ गया। आरोपियों ने उसे नकली सोने की ईंट दे दी। घर जाकर चेक कराया तो पता लगा कि नकली है और ठगी हो गई। शिरोमणि अकाली दल ने उपराष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया। पार्टी ने इसका कारण पंजाब में आई बाढ़ बताया। फिलहाल अकाली दल के पास सिर्फ एक ही सीट है। अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल, जो बठिंडा से हैं और पार्टी अध्यक्ष सुखबीर बादल की पत्नी हैं, इस फैसले के बाद वोट नहीं डालेंगी। पार्टी ने कहा कि जब पूरा पंजाब बाढ़ की तबाही झेल रहा है, तब उनका कर्तव्य है कि वे प्रभावित लोगों की मदद पर ध्यान दें। अंतर्राष्ट्रीय बरसाती नदी घग्गर में मंगलवार को 100 क्यूसेक पानी कम कर दिया गया और अब घग्गर में 4700 क्यूसेक पानी की आवक हो रही है। यह मात्रा टिब्बी क्षेत्र में जीडीसी 24 आरडी से कम की गई है। घग्गर नियंत्रण कक्ष के कनिष्ठ अभियंता ने बताया कि आज चेतक पुल 5 जीजी में पानी का गेज 5.25 मिनट चला है। उन्होंने बताया कि जीबी क्षेत्र में इस घटे हुए पानी का असर 3-4 दिन बाद दिखाई देगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।